सिस्टम की खास बात यह है कि इसका डायग्राम कोई पूछेगा नहीं तुमको एज सच। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट आ भी सकता है, बट ऐसा एज सच कोई पूछेगा नहीं। इसकी लेबलिंग करने आएगी, तो यू शुड अंडरस्टैंड द लेबलिंग वेरी वेरी क्लियरली। तो बच्चों ये यूरिनरी ब्लैडर है तुम्हारा, ठीक है। इट स्टोर्स यूरिन टेम्पररली। ये किडनी से कनेक्टेड पार्ट होता है, यूरेटर से कनेक्टेड होता है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर होता है। बच्चों ये तुम्हारे टेस्टिस है, टू पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। देन देयर इज पेनिस विच इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ मेल जेनिटेलिया। बताऊंगा एक एक, खाली लेबलिंग बता देता हूं पहले मैं। बच्चों testis is covered in a bag like structure called as scrotum. तो टेस्टिस का जो कवरिंग है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कैसे आया क्या आया। फिर ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, बाल जैसा तुमको दिख रहा है, ऐसा ऐसा डिंग 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 डिंग, उसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। बच्चों ये वाला है इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर ये है कॉपर्स ग्लैंड। तो लेबलिंग में बता देता हूं बच्चों सब तुम लोगों को। और बच्चों यहीं पे कहीं पे देयर इज, बता नहीं पा रहा हूं यहाँ पर ये वाले ट्रांसफर सेक्शन में, बट देयर इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नॉट इन दिस डायग्राम, यू कैन नॉट सी, इफ यू सी इट इन अ डिफरेंट वे, ना डिफरेंट व्यू, यू विल गेट इट। पर ठीक है, लेबलिंग के लिए ठीक है फिलहाल। देन ये वाला जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर एक पार्ट रहेगा तुम्हारा, ये जो ट्यूब कनेक्ट होती है, यहाँ पर एक पार्ट होता है। इसको ऐसे 3D में इमेजिन करना है, ये ऊपर की साइड पे और यहाँ पर एक पार्ट होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सेमिनल वसाइकल। ओके बच्चों, तो ध्यान देना। तो ये सब तुम्हारे जो है पार्ट है। ये जो बच्चों दिखे तुमको डंडी जैसे स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। और बहुत सारी चीजें होती है, बट ठीक है, इतना अंदर जाना नहीं है अपने को। अच्छा, अब ये सब है क्या और ये सब क्यों चाहिए बच्चों? तो पहली चीज तो बच्चों, तुमको मैं कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह, ये लिविंग मैंने बता दिया तुमको, मैं अंडरस्टैंडिंग तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। पहली चीज नोट करना बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहला तो टेस्टिस। टेस्टिस आर द मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर द मेन ऑर्गन्स, इनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये दो चीज प्रोड्यूस करती है, एक तो गैमेट्स, ये तुम्हारा स्पर्म है, और दूसरा हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरॉन है। ये हार्मोन क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हेयर, बियर्ड का ग्रो होना, या ऑल दिस थिंग्स। प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन रिलीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। फिर बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? एपिडिडाइमिस, सेमिनल वसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब तुम्हारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद बेटा यहाँ पर डक्ट्स भी है, उसके बारे में एक खास बात बताता हूं बच्चों। वन इज वास्ट डिफरेंस, जिसका बताऊंगा डायग्राम, डोंट वरी, यहाँ पर तुमको क्लियर बतेगा, समझेगा नहीं, मैं तुम लोग को अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा। एंड दूसरा इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। बच्चों मेल में, देयर इज अ डिफरेंट थिंग विच यू शुड नो। देयर इज अ कॉमन कंडक्शन फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यहां से यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू पेनिस, इट विल गो आउट, यूरिन विल गो आउट, एंड यहां से ही स्पर्म का ट्रांसफर होता है। तो वहां पर दो अलग अलग डक्ट नहीं होते, एक ही डक्ट होता है। यूरिनोजेनिटल मतलब क्या? जेनाइटल मतलब वहां पर स्पर्म का ट्रेवल भी होगा, यूरिनो मतलब यूरिन का भी। तो यहाँ पर ऊपर किडनी का कनेक्टेड है यूरेटर से, और वो कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से, और वो फिर नीचे यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा और स्पर्म को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। अब कैसे होता है मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। एंड द लास्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया थ्रू विच एक्चुअली द स्पर्म विल ट्रेवल, दैट इज पेनिस, ठीक है। तो बेसिक ये चीजें है तुम्हारे सामने, इतना सब कुछ होता है। लेकिन तुमको इतना कुछ ऐसा लर्न वर्न ऐसा रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुमको बेसिक तरीके से समझना है। डायग्राम की लेबलिंग समझनी है, इतना कुछ होता है उतना समझना है,
और समझना क्या है मेन चीज तो बच्चों, पहली तो एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है, देयर इज पेनिस एंड डाउन साइड देयर इज स्क्रोटम. स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर टेस्टिस होता है. ओके, विच प्रोड्यूसेस स्पर्म्स. अब तुम्हारी बुक में एक चीज नहीं है, नाम तो दिया हुआ है लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बताई नहीं गई है. तो टेस्टिस की हमने बात कर दी बच्चों, यहाँ पर हार्मोन और गैमेट दोनों प्रोड्यूस करता है और स्क्रोटम में वो होता है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैंने तुमको बोल दिया टेस्टिस में भाई स्पर्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि स्पर्म ट्रैवल कैसे करता है और फीमेल ट्रैक के तक थ्रू जाता कैसे है. तो बच्चों एक बहुत ही प्यार सा डायग्राम है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं. यहाँ पर बहुत सारी लेबलिंग होती है, इफ यू गो टू हायर स्टैंडर्ड्स ना यू विल हैव लॉट ऑफ लेबलिंग, मैं तुम लोगों को बेसिक तरीके से बता देता हूं. बच्चों this is the structure of testis. Inside testis there are a lot of septa, separations. ऐसे बना देता हूं, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यॉल. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यॉल इज कि उसके अंदर क्या होता है. उसके अंदर होता है बच्चों दिस स्ट्रक्चर्स, जो यहां पर स्टेट हो जाता है. इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम बोलते हैं सेमिनिफरस टिब्यूल्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. Testis contains seminiferous tubules. So these structures are seminiferous tubule. बच्चों ये सब एक पॉइंट के बाद ज्वाइन हो जाएंगे. ये एक पॉइंट के बाद है ना ऐसे ऐसे होंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे. अच्छा, बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, हम नंबर पे नहीं जाएंगे, तुमको जरूरत भी नहीं है, बट हाँ फॉर नॉलेज पर्पस देयर आर अराउंड मैक्सिमम 900 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड द टेस्टिस. नॉट रिक्वायर्ड फॉर यॉल, यू डोंट नीड टू नो, बट ऐसे बता दिया कॉमन सेंस या नॉलेज के लिए. तो बच्चों यहाँ पर तुमको स्ट्रक्चर दिखेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर है ना वो स्ट्रेट ज्वाइन हो जाएंगे और वहां पर एक स्ट्रक्चर आएगा बेटा, ये स्ट्रेट ज्वाइन हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर को बच्चों बोलेंगे रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं तुमको समझेगा. और फिर वो कनेक्टेड है बच्चों इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया. ओके, उसके बाद यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज एपिडिडाइमस. नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बट मैं लिख देता एक बार एपिडिडाइमस. अब मैं ऐसा बता क्यों रहा हूं, क्या मैं पागल हो गया हूं? नहीं बेटा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू. बच्चों होता क्या है, अगर मैं इसका ट्रांसवर्सली कट कर दूं, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली कट कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, तुमको लेबलिंग समझ गई होगी, बुक में प्रॉपर्ली दी हुई है. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली कट कर दूं तो आई एम गोइंग टू सी सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, एंड लॉट ऑफ फ्लूइड. ये सब तुमको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिखेंगे, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों तुम लोग को सेल्स दिखेंगे. ऐसा सब बुक में कुछ नहीं है बच्चों, लेकिन बुक में नाम दिया हुआ है, तो तुम लोगों को मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं, तुमको हायर स्टैंडर्ड्स में दिखने में लगा ये. तो बच्चों ये जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. लास्ट में पढ़ा था तुमने जर्मिनल एपिथेलियम, तो वो लेयर्स इससे बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तुमको. एंड वन ऑफ द सेल्स आर जर्म सेल्स, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स. और इसके बीच में बच्चों और टाइप के सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन. तो तुमको क्या पता होना चाहिए, अभी मैं बोल क्या रहा हूं बच्चों, बुक में इतना ही है, लेकिन अगर तुम टेस्टिस को लो सेपरेटली तो वहां पर तुम लोग को बहुत सारे सेमिनिफरस टिब्यूल्स दिखेंगे, बहुत सारे सेमिनिफरस टिब्यूल्स दिखेंगे. और वो टिब्यूल, उसको मैंने सेमिनिफरस टिब्यूल का भी मैंने पार्ट लिया प्रॉपरली. इफ यू कट टेस्टिस, मैंने टेस्टिस को कट किया और मैंने एक सेक्शन लिया उसका, तो मुझे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ठीक है बच्चों,
और वहां पर मैंने ये बना के रखा है तुम्हारे लिए। तो दिस इज बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम, और उसमें एपिथेलियम मतलब टिश्यू है, ये टिश्यू होंगे तो सेल्स होंगे इसके पास, तो इसके पास जर्म सेल्स है और ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्म प्रोड्यूस किधर हो रहा है सबसे पहले बच्चों? स्पर्म सेमिनिफरस टिब्यूल में प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ST मैंने लिख दिया यहाँ पर तुम्हारे लिए बच्चों। वहां से जाएगा वो, इधर से किधर जाएगा स्पर्म? रेटिटेस्टिस में जाएगा, रेटिटेस्टिस में जाएगा ना बच्चों, इधर इधर से इधर ही जाएगा ना बाबा। रेटिटेस्टिस से जाएगा वो वास एफरेंशिया, इधर रेटिडेस्टिस से जा रहा है वो वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया से किधर जाएगा वो? दिख रहा है ऊपर तुम लोग को एपिडिडाइमस, वहां पे जाएगा, ठीक है, एपिडिडाइमस। तो इसको इधर समझो ऐसे, यहां पे किधर प्रोड्यूस होगा प्रॉपर तरीके से, फिर जाएगा बच्चों वो तुम्हारे रेटिटेस्टिस में। देखो रेटिटेस्टिस में जाएगा, रेटिटेस्टिस से जाएगा ऊपर वास एफरेंशिया, यहां पर तुम्हारा वास एफरेंशिया होता है। तो यहां पर फर्स्ट फिर सेकंड रेटिटेस्टिस में वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस में चला गया वो, ठीक है। तो दिस इज द पाथ। बच्चों एपिडिडाइमस किधर है तुम्हारा? एपिडिडाइमस किधर है? ये वाला पार्ट। तो बच्चों तुमको डायग्राम में अगर मुझे बताना हो तो वो कैसे जाएगा और किस तरह से उसका पाथ होगा बच्चों? तो सिंपल है एकदम, इधर अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उधर से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास एफरेंशिया, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, फिर एपिडिडाइमस से जाएगा इधर से, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। वहां से फिर वो पकड़ेगा पाथ और यूरेनोजेनिटल डक्ट से वो बाहर निकल जाएगा पेनिस के थ्रू। इसको मैं और सिंपल करता हूं बच्चों, तो ऐसे करके पूरा ऐसे करके हो जाएगा, यूरिन का भी यही ट्रांसपोर्ट है, स्पर्म का भी यही ट्रांसपोर्ट है। इसको मैं और सिंपल करता हूं बच्चों, मैं रिपीट करता हूं वापस, क्या बोला मैंने? सबसे पहले तुम्हारा स्पर्म प्रोड्यूस होगा, देखो सिंपल है, तुमको क्या पता होना चाहिए? तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्टिस, टेस्टिस में मेरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वहां पर तुम्हारे जो है सेल्स दिखेंगे तुमको, ठीक है। तो बच्चों वहां पर तुमको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बन रहा है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से हो जाएगा वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से जाएगा वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से गया रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से गया वो वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से जाएगा वो एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से जाएगा वो वास डिफरेंस में, ये वाले पार्ट में, और फिर यहां से निकल के पेनिस के थ्रू, पेनिस इज द आउटसाइड पार्ट एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, तो उधर से जाकर इट कैन डू द कॉपुलेशन। This is the way sperm travels. And why it is traveling? As in when it is traveling, it is gaining more maturity. Because जब वो female track में जाएगा, it has to be mature. It has to be a matured sperm cell, or else the female body is not going to allow it. Okay? याद रखना। So seminal vesicle secrete करेगा अपना ejaculatory duct में, prostata and Klopper gland करेगा urogenital duct में। अब क्या? तो बेसिकली स्पर्म बच्चों अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता, स्पर्म के पास इतनी एनर्जी है नहीं बच्चों। तो बेसिकली सम स्पर्म अलोंग विथ सीमन, तो बेसिकली ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, अपने को ऐसा बोलना चाहिए सीमन इज नथिंग बट स्पर्म प्लस सिक्रीशन। मतलब सीमन एक ऐसा पार्ट है बच्चों, एक्चुअली जब आप बोलते हैं ना कि स्पर्म निकला, तो स्पर्म नहीं निकलता, सीमन निकलता है, क्योंकि स्पर्म के साथ कुछ कुछ सिक्रीशंस होता है। सिक्रीशंस किस काम के, और कौन सिक्रीट करता है? तो अभी मैंने तुम लोग को बताया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है, उसके बाजू में कौन है? इजैकुलेटरी डक्ट।
और ये कॉर्पस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड सीक्रेट करते हैं अपना सिक्रीशन या जो भी कुछ उसको निकालना है इन यूराइनोजेनिटल डक्ट। तो ये सिक्रेशन बच्चों ये सब काम करते हैं। अब क्यों चाहिए सिक्रेशन हमको, क्यों, व्हाई डू वी रिक्वायर इट? बिकॉज बच्चों स्पर्म का जितनी एनर्जी है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a sperm has to travel a long distance, right? It requires energy, like for example fructose। तो वो सीमन ये सिक्रीशन से मिलेगा उनको। और बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, ये नहीं सिर्फ, बहुत सारी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर तुमको जाननी हो तो बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत सारी। स्पर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद बच्चों बाइकार्बोनेट आयंस, लिपिड, सिट्रिक एसिड, क्योंकि फीमेल का क्या बोलते हैं, फीमेल का जो एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक है एंड स्पर्म एसिडिक नहीं होता। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड को सीक्रेट करना पड़ता है बच्चों सिट्रिक एसिड। ये सब सिलेबस में नहीं है बट बता रहा हूं तुम लोगों को। फिर कॉर्पस ग्लैंड और बहुत सारे ग्लैंड्स निकाल, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स, चीजें निकालते जाते हैं बच्चों। तो व्हेन आई से समथिंग इज ejaculated, that means the semen is ejaculated and it is deposited in the vaginal part of the female, the external part of the female. Okay बच्चों, so this is very very important, extremely important. Okay, this female reproductive system, a female reproductive system is like a male reproductive system, जहां पर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेल में क्या था, टेस्टिस था, यहां पर तुमको मिलेंगे ओवरी। ठीक है, क्या करता है ओवरी? इट हैज फीमेल गैमेट, ओवम, एक्सेल, इट हैज फीमेल गैमेट, ओवम विच इज एक्सेल। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नो, and it secretes a lot of other hormones also, but as of now this is important. Then what are the other things that you should know? There is uterus, there are oviducts, fallopian tubes and many other things that is as such not required, and the external part is vaginal opening. बच्चों ध्यान देना लेबलिंग के ऊपर, ये तुम्हारा जो है ये मैंने छोटा बनाया, थोड़ा सा जगह थोड़ी कम थी, समझ जाना तुम लोग। यहां पर भी देर इज ओवरीज, so this is your ovary. ओके बच्चों, इट विल प्रोड्यूस egg cell, एंड यहां पर है ना बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सो बेसिकली इफ यू सी द लेबलिंग इन अ प्रॉपर वे, हियर देयर आर ओविडक्ट्स एंड यहां पर सीलिया होता है, यहां पर सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर एक्सेल आएगा, एक बार इधर से आता है, वन टाइम इधर से आता है, तो एक्सेल आएगा ना, और देखो यहां से मैं तुम लोग को लेबलिंग करके बताता हूं। पहले तो यहां पर वजाइनल ओपनिंग होगा, सर्विक्स पार्ट एंड देन वजाइनल ओपनिंग यहां पर होगा, और यहां पर बच्चों वुम होगी, उसको हम यूट्रस बोलते हैं, जहां पर एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, इस पार्ट पे स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म इधर से वजाइनल ओपनिंग से थ्रू आएगा, और ओवरी में से ओवम निकलेगा यहाँ पे। तो ओवम बच्चों बड़ा होता है, सेल्स दे आर बिग, बिग सेल्स, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स इनसाइड अ बॉडी, एंड स्पर्म आर द स्मॉलेस्ट। तो बच्चों को धक्का देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। ओके, सीलिया प्रेजेंट, धक्का मारेगा उसको, आगे जा भाई, आगे जा, तेरा स्पर्म वेट कर रहा है, आगे जा भाई, तू तू जा ना भाई, तू जा, समझ रहे हो? तो इट विल गो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यहाँ पर भी ओविडक्ट है, यहाँ पर भी ओविडक्ट, यहाँ पर भी ओवरी है, यहाँ पर भी ओवरी है। एक बार इधर से निकलेगा मंथली, एक बार इधर से निकलेगा, उसको अपन डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड फिर एक सिंगल यूट्रस है जहां पर गोइंग एम्ब्रियो डेवलप होता है, एंड फाइनली वजाइनल ओपनिंग जाके फिर स्पर्म आएगा, और इस ओवम को धक्का देने के लिए यहाँ पर सीलिया होता है जिसको धक्का देगा। भाई तो आगे जाना भाई, तू जाना, क्योंकि वहां पर एक एम्पिला करके जगह होती है जहां फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता है, तुम्हारे बुक में नहीं है बट यू शुड नो। तो दिस इज द बेसिक थिंग, नॉट दैट बिग, वेरी सिंपल।